Welcome back student to my channel Never Stop Learning. So today we are going to discuss about complex number. तो आज हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बेसिकली क्लास 11 में आता है। सीबीएसई क्लास 11 या आईसीएसई क्लास 11 में ये चैप्टर स्टार्ट होता है। जो पीसीएम लेते हैं स्टूडेंट उनको ये चैप्टर पढ़ना होता है मैथ्स में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें जानकारी किसकी होनी चाहिए? इमेजिनरी नंबर की। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? देखिए, इमेजिनरी नंबर बहुत सिंपल चीज़ है। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, ठीक है, जैसे इसका मान लीजिए स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, और उसका स्क्वायर करने के बाद वो नंबर जो है आपको क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करिए और वो नंबर आपको क्या मिलेगा? माइनस में मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इमेजिनरी नंबर। और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। और ये आई वर्ड कहाँ से आया है? तो ये आई जो वर्ड है वो ग्रीक लेटर आई जो लेटर है वो ग्रीक वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड आयोटा से आया है। तो इस आयोटा का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं इसको। आप देखिए ध्यान से। जैसे एग्जांपल मान लीजिए ले लेते हैं -√2। अगर हम लोग को इसको आई के फॉर्म में इसको क्या करना होगा? दिखाना होगा, डिनोट करना होगा। तो कैसे करेंगे? तो आप इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हो? -2 इंटू -1, सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ 2 इंटू -1। और हम लोग को क्या पता है कि -1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? आई होती है। कितनी होती है? आई, ठीक है। इसको एक बार और आप एक्सपैंड कर दो इजी करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है। तो अगर ये आगे बढ़ाएंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा? देखिए √2, और इसके जगह हम लोग क्या इसको रिप्लेस कर देंगे? आई से। तो -√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई √2। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको लिखना है 9 माइनस, अगर ये है तो इसको आप कैसे आई के फॉर्म में लिखोगे? तो अगेन इसको थोड़ा ब्रेक कर दो आप, ठीक है। ब्रेक कैसे करेंगे? मतलब थोड़ा एक्सपैंड कर दो। तो आप 9 को अलग लिखो और -1 को इसमें से अलग कर दो, ठीक है। ये आगे जाके कैसे लिखाएगा? 9√-1। अब इस -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई √9 का वैल्यू कितना होता है? 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -√9 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा? 3i। तो आई होप कि आपको ये इमेजिनरी नंबर जो है वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है? वो नंबर जिसका स्क्वायर करने से वैल्यू आपको किस में मिलेगा? माइनस में मिलेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ इमेजिनरी नंबर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ जो बेसिक फॉर्मूला है उसको आप यहीं पे देख लो, ठीक है। उसके बाद आगे वाले में स्लाइड में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आई स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज -1 होता है। क्यों? क्योंकि आई का जो वैल्यू है वो क्या है? √-1 है। तो अगर आप इसको स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपको -1 मिलेगा। तो इसीलिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया? -1। इसी तरह आई क्यूब का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? -i। क्या होता है? -i। आई 4 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ये कैसे होगा? तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो यहाँ से डिराइव हुआ है। देखिए कैसे डिराइव हुआ है। मान लेते हैं i4 है आपके पास गिवन, ठीक है। तो आप उसको क्या लिख सकते हैं? i² इंटू आई स्क्वायर, ठीक है। ये इंटू का सिंबल है। तो आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है? -1। यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? -1। तो -1 इंटू -1, तो ये कितना मिल जाएगा आपको? यहाँ पे 1 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से 3 कंक्लूजन मिला। क्या क्या मिला वो देख लीजिए। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू -i, और i⁴ की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और इसके हिसाब से हम लोग अगले वाले इसमें वीडियो में देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे इसको आई के पावर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आपको बेसिकली 3 ही चीज़ याद रखना है इसमें। क्या? सबसे पहले आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए? -1। आई क्यूब का वैल्यू कितना होना चाहिए? -i, ठीक है। और i⁴ का वैल्यू कितना होना चाहिए? 1। ये जो रूल है ये आप उसको याद रखिएगा, तो आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे। तो इसको जो है ना ऑलवेज आपको कैसे ब्रेक करना है? 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 12 4 जा कितना होता है? 42, ठीक है। तो i⁴ का अगर आप वैल्यू देखें तो कितना हो गया? 1। तो ये 1 का पावर 12 और यहाँ पे क्या हो गया? आई स्क्वायर। कैसे किए देखिए, अगर आपने इसको गौर से देखा होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? 4 इंटू 12 लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को हम लोग को क्या करना है? पहले 4 के मल्टीपल्स में ब्रेक करना है, ठीक है। तो 4 इंटू 12 इंटू i⁴ अब जाके ये क्या हो गया? i4 का वैल्यू अगर आप देखें तो 1, तो 1 इंटू आई के पावर में 2, तो आई स्क्वायर मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1।
सो द फाइनल आंसर विल बी -1। तो i टू दी पावर 50 का जो वैल्यू है वो -1 होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, i टू दी पावर -39। तो अगर आप पहले इसको थोड़ा अरेंज कर ले तो ये क्या हो जाएगा, 1/i टू दी पावर 39। अगेन आपको इसको क्या करना है, सबसे पहले 4 के मल्टीपल में इसको ब्रेक कर दीजिए। तो 4 × 9 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटू i टू दी पावर 3। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 39 था, माइनस का 39 था, हम लोगों ने क्या किया, इसको नीचे ले गए। ठीक है, नीचे ले जाने के बाद कितना मिला आपको, i टू दी पावर वही हुआ, बस वैल्यू क्या था, यहाँ नेगेटिव था तो वैल्यू पॉजिटिव हो गया। अब ये i टू दी पावर 4 × 9, 4 9 जा 36 इंटू i टू दी पावर 3। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये i टू दी पावर 4 का वैल्यू अगर आप चेक करें तो 1 है, तो 1 का पावर 9 ऑलवेज गिव्स 1, यहाँ i³। तो फाइनली आपको कितना मिला यहाँ पे, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 1/i³। और i³ की वैल्यू कितनी होती है, i³ की वैल्यू कितनी होती है, -i। यहाँ से आप चेक करिए i टू दी पावर 3 की वैल्यू -i। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे, तो -i इंटू -i, तो ये क्या मिल गया, -i ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस i² का वैल्यू -1, -1 से -i कैंसिल, तो फाइनल वैल्यू जो आएगा इसका वो कितना आ जाएगा, i आ जाएगा। किसका वैल्यू i आएगा, इसका वैल्यू i मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसका वैल्यू कितना मिला था, -1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कितना है, i टू दी पावर 90। अगेन यही वाला प्रोसेस फॉलो करना है। तो जैसा हम लोगों ने इसको किया था वैसे ही आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं बता नहीं रहा हूँ, जैसे ये वाला प्रोसेस गया था वैसे ही आप उसको करिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, i टू दी पावर 9। अगेन इसको भी वैसे करिए, क्या करेंगे, इसको 4 × 2 मल्टीप्लाई i के पावर में 4, 4 2 × 8 होता है, और यहाँ पे पावर 1 है, फिर प्लस i टू दी पावर 4, 4 × 16 इंटू i टू दी पावर 3। तो ये तो हो गया 1 के पावर में 2 इंटू i, प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, i का पावर 1 का पावर में 4 इंटू i³। तो ये 1 इंटू i हो गया, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, i³ माइनस का, सॉरी ये हो जाएगा i³। तो i³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -i। ठीक है, तो 1 + 1 - मतलब i का जो वैल्यू होगा माइनस का प्लस 0 हो जाएगा। इसका मतलब टोटल जो वैल्यू आएगा इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। i टू दी पावर 9 प्लस i टू दी पावर 19 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन और इसके और भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। देखिए a + ib, आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ a + ib इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a and b are रियल नंबर्स, a and b आर रियल नंबर्स। ठीक है, ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में हो, a + ib के फॉर्म में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और इसको हम लोग z से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि a + ib के फॉर्म में ही लिख सकते हैं, इसको आप चाहें तो x + iy के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन दोनों ही केसेस में, जैसे इसमें a और b जो होगा वो रियल नंबर होगा, सिमिलरली इसमें x और y जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, आगे इसमें देखते हैं कि इसमें a जो है ना, इसको क्या बोला जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज मान लीजिए ये जो z = a + ib दिया हुआ है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पार्ट में डिवाइड है, एक है इसका रियल पार्ट, क्या बोलते हैं, एक को रियल पार्ट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देखिए तो इसमें जो है ना रियल पार्ट क्या है, a है, तो आप क्या लिखेंगे, रियल z = व्हाट, a, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, IMZ क्या है यहाँ पे, b। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, अब इसमें 2 चीज़ होता है, 2 चीज़ क्या क्या होता है, एक होता है प्योरली रियल, ठीक है, और एक क्या होता है, प्योरली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, प्योरली रियल से क्या समझते हैं हम लोग, प्योरली रियल का मतलब क्या होता है, जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट 0 हो। जैसे मान लीजिए z = 2 लिखा हुआ है, तो ये z = 2 का मतलब क्या है कि a का वैल्यू 2 है प्लस i 0, मतलब यहाँ पे ये जो पार्ट है इमेजिनरी पार्ट उसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, अब आइए इमेजिनरी में प्योरली तो इस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सिमिलरली आइए प्योरली इमेजिनरी, यहाँ कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ था इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, जैसे इस प्लेस, जैसे यहाँ पे a की वैल्यू 0 हो जाएगी और यहाँ पे मान लीजिए 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, जो रियल पार्ट है वो क्या है 0 और इमेजिनरी पार्ट जो है वो क्या है, वैल्यू दिया हुआ है, जैसे 3 है यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट। तो आई होप कि आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी जो है वो समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कॉन्जुगेट। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अब कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे z लिखा हुआ है, z से आप क्या समझेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं z इज इक्वल्स टू, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं a प्लस आई बी। तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको आप z बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं कॉन्जुगेट को, z बार से, ठीक है। तो z बार का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a माइनस आई बी। अगर मान लीजिए यहाँ पे z इज इक्वल्स टू a माइनस आई बी लिखा हुआ है, तो उसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, जो बीच का जो साइन होता है, जो बीच में दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बीच का जो साइन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए z इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई 5 दिया हुआ है, तो इसका अगर आपको z बार निकालने बोला जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5, 3 माइनस आई 5। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, ठीक है। अब आइए देखते हैं मॉड कैसे निकालते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मॉड्यूलस निकालने के बहुत सिंपल से फॉर्मूला होता है। देखिए z, इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले तो मॉड है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लेते हैं सेम, z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस आई बी, ठीक है। तो z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी हो गया। इसका हम लोग को क्या निकालना है, मॉड ऑफ z निकालना है। क्या निकालना है, मॉड्यूलस निकालना है। तो मॉड्यूलस जो है वो टर्म मॉड से आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड z बोलते हैं। तो मॉड z का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो किसी भी नंबर का आपको अगर मॉड्यूलस निकालना हो कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, ठीक है। तो मॉड z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट्स। तो इसी का हम लोग करके देखते हैं मॉड कितना आता है। तो z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 5, b का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा 34। तो मॉड z कितना हो गया, 34 हो गया, ठीक है। तो यहाँ आपने कॉन्जुगेट को देखा, यहाँ आपने किसको देखा, मॉड्यूलस देखा। अब आइए इक्वालिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी क्या होता है, सपोज मान लेते हैं z1 जो है उसकी वैल्यू मान लेते हैं हम लोग a1 है प्लस आई b1 है, ठीक है। और हम लोग क्या मान के चलते हैं, z2 जो है उसकी जो वैल्यू है वो i2 प्लस आई b2 है, ठीक है। और आपके पास अगर गिवन दिया हुआ है कि बोथ द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट कैसे करेंगे। तो उस केस में जब कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाता है तो जो रियल पार्ट होता है फर्स्ट वाले का, वो सेकंड वाले के रियल पार्ट से इक्वल हो जाता है, और जो सेकंड वाले का फर्स्ट वाले का इमेजिनरी पार्ट होता है वो सेकंड वाले के इमेजिनरी पार्ट से इक्वल हो जाएगा। तो उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट मीन्स a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a2 एंड b1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b2। यहाँ पे आपका i भी रहेगा, बट वो i और i क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, कंपेयर कर देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, सारे टॉपिक्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्जुगेट पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जैसे एग्जांपल किया हम लोगों ने, मॉड्यूलस पे भी क्वेश्चन आएगा, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसके आगे वाले टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। देखते हैं अभी क्या, चलिए आइए हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, z बार बाई मॉड z का होल स्क्वायर। अपने z बार पता है आपको क्या होता है, z बार जो होता है वो क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और मॉड z क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ z, आपको फॉर्मूला पता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं कुछ। तो सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। इससे पहले जो सबसे पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा है वीडियो के इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, तो उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो माइनस आई है, तो माइनस आई और आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा, और आगे जो है वो क्या है 3 है, 3 को 3 में रहने दीजिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ पे माइनस आई है, इसका आप होल क्यूब कर दीजिए, और 6 का होल क्यूब करने से कितना मिलेगा आपको, 216 मिलेगा। 6 6 या 36, 36 6 इंटू 6 कितना होता है 216। इसको कैंसिल आउट करके देखिए, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस है, पहले से ही माइनस है, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया, और इसको देखिए मैंने बताया है आपको कि माइनस को छोड़ दीजिए, आगे निकाल दीजिए, -1 कर लीजिए उसको,
या फिर आप सिर्फ माइनस लिखिए ताकि कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको, ठीक है। और आई क्यूब को अगर हम लोग देखें तो आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस ऑफ आई हो जाता है, ठीक है। तो और नीचे में कितना बचा आपके पास, 72 बचा हुआ है। तो इसको सॉल्व अगर आप करें तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो आई बाई कितना हो जाएगा 72, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/72 इंटू आई। तो फाइनल आंसर जो हो जाएगा इसका वो क्या हो जाएगा, 1/72 इंटू आई। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अंडर रूट माइनस 16 प्लस, इवेल्युएट करना है इसको, अंडर रूट माइनस 16 प्लस 3 अंडर रूट माइनस 25 प्लस अंडर रूट माइनस 36 माइनस अंडर रूट माइनस 625, ठीक है। इसको देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, आप मैंने पहले ही बताया था कि इसको 16 को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ -1 लिख दीजिए, ठीक है। फिर सिमिलरली आप इसको भी वैसे ही करिए, 25 इंटू -1 प्लस 36 को आप ऐसे रहने दीजिए -1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस है ही, माइनस को आप 625 को आप आराम से लिख दीजिए और यहाँ पे -1 कर दीजिए। हम लोग को क्या पता है कि अंडर रूट -1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, आई होता है, ठीक है। ये आपको पता है पहले से ही। तो हम लोग उसको बस क्या करेंगे, उसकी वैल्यू जो है वो पुट करते चलेंगे। जो 16 है उसका कितना स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो 4 आएगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा -i प्लस 3 एज इट इज रहेगा। इसका जब आप रूट निकालोगे 25 का तो कितना आ जाएगा ये 5, और इसका क्या हो जाएगा i, ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई है, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। सिमिलरली इसका क्या हो जाएगा 6 और ये माइनस का i, यहाँ माइनस, यहाँ पे 25 और यहाँ पे क्या हो जाएगा i, ठीक है। अब क्या हो जाएगा देखिए 4i 3 5 जा 15i प्लस 6i माइनस 25i, तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 4 19 प्लस 6 25i, यहाँ प्लस का और 25i माइनस का, तो कितना वैल्यू मिल गया आपको, 0 वैल्यू मिल गया आपको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमको लगता है आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, जहाँ समझ में नहीं आया वहाँ पूछ लीजिएगा कमेंट में, आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, एक्सप्रेस इन a प्लस आई बी फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म लिखना छूट गया था। तो आपको क्या करना है, ये जो गिवन आपके पास इक्वेशन दिया हुआ, मान लेते हैं z दिया हुआ है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सपैंड करके दिखाना है। दिखाते हैं कैसे होता है, देखिए सिंपल आपको क्या लगाना है, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है, तो आप लगा दीजिए 1 का क्यूब प्लस 2i का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, तो 1 प्लस 2i, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 आई क्यूब, 3 2 जा 6i अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2i, ठीक है। थोड़ा और एक्सपैंड करते हैं इसको, देखिए 1 को 1 ही रहने दीजिए, 8 को आप 8 लिख सकते हो, आई क्यूब को मैंने बताया था क्या लिखा जाता है, माइनस आई लिखा जाता है, ठीक है। 6i इंटू 1 करेंगे तो 6i ही रहेगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12i स्क्वायर। इसको यहीं पे मैं बढ़ाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिएगा, 1 को एज इट इज आप 1 लिख सकते हैं, माइनस 8i आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 8i, और ये क्या हो जाएगा प्लस 6i, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 12i स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो उस हिसाब से आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए -12 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, ये -11 हो जाएगा। -8 में से आप 6 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2i। तो फाइनली अगर आप इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा -11 माइनस 2i, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ये ऐसा हो सकता है, माइनस कॉमन करके 11 प्लस 2i, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे आगे बढ़ेंगे और इससे थोड़ा सा अपग्रेड लेवल पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 1 प्लस आई होल स्क्वायर बाई 3 माइनस आई इन a प्लस आई बी फॉर्म, है ना। मतलब आपको ये गिवन जो नंबर है, गिवन आपके पास जो नंबर्स दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, उसको आपको a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देख रहे होंगे आप VBI लिखा हुआ, मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, i प्लस 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बाई 3 माइनस आई। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड करिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, i का स्क्वायर कर लेंगे और फिर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई 2ab, और यहाँ पे 3 माइनस आई, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 ही रह जाएगा, माइनस आई हो जाए, माइनस मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है, और 2i, यहाँ पे 3 माइनस आई, उस हिसाब से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या मिलेगा 2i बाई 3 माइनस आई।
देखिए ध्यान से, 2i बाई कितना मिला वैल्यू, 3 माइनस आई। अब हमको जो नेक्स्ट स्टेप में काम करना है वो क्या काम करना है कि आप इसको रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन जो आप किए हुए हैं 9th क्लास में किए होंगे, 10th में किए होंगे, तो वो रैशनलाइजेशन ही करना है इसमें। तो रैशनलाइजेशन का जो रूल है वो क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में नंबर दिया होता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 3 प्लस आई हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस आई। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6i, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आई 2i का होल स्क्वायर, 2i का स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं होगा। 2i इंटू 3 करेंगे तो 6i आएगा, 2i इंटू आई करेंगे तो 2i का स्क्वायर आएगा, 2i स्क्वायर। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा, ये 6i प्लस 2 माइनस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस ऑफ माइनस 1। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितना है, -1 है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6i माइनस 2 बाई 10 लिख सकते हैं। तो आप इसको आगे जा कर के कैसे लिख सकते हो, तो बहुत सिंपल है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा मेरे हिसाब से, आई होप कि कोई मिस्टेक ना हो इसमें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। ये सिंपल, अगर आप देखो इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा, अलग अलग कर लेते हैं पहले इसको। तो 6i बाई 10 माइनस 2 बाई 10। ठीक है, अब हम लोग जब इसको लिखेंगे, वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। इसको वापस से मैं लिख देता हूँ, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा, किसका, इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देखते हैं हम लोग 3 बाई 5 आई माइनस 1 बाई 5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे a प्लस आई बी के फॉर्म में। तो a प्लस आई बी के फॉर्म में जब आप रीअरेंज करेंगे तो a का जो वैल्यू हो जाएगा वो -1 बाई 5 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, i तो पहले से बाहर रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 बाई 5। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आपको बोला जाए कि a का वैल्यू लिखने के लिए, तो a का वैल्यू आपका कितना हो गया, -1 बाई 5, और b का वैल्यू कितना हो गया, 3 बाई 5। तो आंसर आपका यहाँ पे ही खत्म हो गया। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस आई वाई का होल में 1/3 इक्वल्स टू a प्लस आई बी। ये PT का मतलब प्रूफ दैट है, प्रूफ दैट x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 4 अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन के हिसाब से प्रोसीड करेंगे। देखिए यहाँ पे क्यूब है, 1/3 है, और यहाँ पे a प्लस आई बी है। तो आप क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूबिंग बोथ साइड कहने का मतलब क्या है, हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस आई वाई होल पावर में 3 है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ पे भी सेम आप क्या करोगे, होल पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो x प्लस आई वाई ये आपका क्या वैल्यू है, LHS का वैल्यू है। ठीक है, अब इसको आगे आप एक्सपैंड करो तो ये क्या हो जाएगा, देखिए गौर से, अगर आप क्यूब का a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, बस हम लोगों ने क्या किया है, a प्लस बी के होल क्यूब में एक्सपैंड कर दिया है। a क्यूब यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्यूब आई का क्यूब प्लस 3ab आई ब्रैकेट a प्लस आई बी। ठीक है, इसको आप a क्यूब ही रहने दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा, b क्यूब को आप क्या लिख सकते हैं, b क्यूब ही लिख सकते हैं, और i क्यूब है उसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्यूब आई। क्यों, यहाँ माइनस क्यों हो गया, क्योंकि i क्यूब को आप माइनस आई लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, 3ab तो 3a स्क्वायर b और साथ में i भी रहेगा, फिर प्लस 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 ही रहेगा, 3ab स्क्वायर, और यहाँ i का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बार और इसको वापस से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो a क्यूब यहाँ पे i b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b i प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि i स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो -1 हो जाता है, तो -3ab स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू आपको मिल रहा है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी और रियल पार्ट में अलग अलग कर लेंगे। तो a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर ये एक वैल्यू हो गया, प्लस 3i बाहर ले लीजिए आप, 3a स्क्वायर b माइनस बी क्यूब, ये आपका दूसरा वैल्यू हो गया। तो आप इसको क्या करेंगे, x और आई वाई से क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, कंपेयर कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पे वो कितना मिल रहा है आपको, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर,
और y का जो वैल्यू है वो कितना मिल रहा है आपको 3a² माइनस बी क्यूब मिल रहा है। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन में क्या x/a, तो सबसे पहले आपको x/a फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप x/a फाइंड आउट करोगे देखिए क्या हो जाएगा। अगर हमको क्या करना है, इसको कंप्लीट को a से डिवाइड कर देना है, तो आप क्या करो a³ लिख लो और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab² a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे a से एक कैंसिल होकर के 2 बच जाएगा। तो फाइनली x/a का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला आपको a² माइनस 3b²। ठीक है, ये एक वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे y/a का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो y/a का वैल्यू में क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए 3a² b, इसके नीचे में b डाल दीजिए, यहाँ पे y/b निकालना है, देखिए आप ध्यान से। तो b डाल देंगे और माइनस b³/b, तो b से b पार्ट कैंसिल, b से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा b²। अब आप ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 3a², b से b कैंसिल है और यहाँ पे माइनस b²। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इन दोनों वैल्यू का आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ऐड कर देते हैं दोनों को। देखिए ऐड करने से क्या हो जाएगा, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b²। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 3a² प्लस a² कितना हो जाएगा 4a² और ये हो जाएगा माइनस 4b²। अब आप यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा आपको a² माइनस b²। और यही चीज़ आपको क्या करना था, देखो यहाँ पे प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा क्या है, एक्सपेंशन पे पूरा बेस्ड है। जैसे ही आप क्वेश्चन को एक्सपैंड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपको फॉर्मूला को सही से क्या करना है, ब्रेक करते हुए जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है 1 माइनस आई होल टू दी पावर 4, और हम लोग को क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, a प्लस IV के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोबारा से 2 बार एक्सपैंड करेंगे, मतलब 1 प्लस आई का स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से बना सकते हो, या तो आप इसको अलग अलग करके एक्सपैंड करके फिर लास्ट में मल्टीप्लाई कर सकते हो, या जो वैल्यू आएगा उसको वापस से आप स्क्वायर निकालो। तो हम लोग सिंपल केस में बनाएंगे, पहले आप इसको एक्सपैंड करो, तो a² माइनस प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, i² का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -2i। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे क्या बच गया स्क्वायर। तो अब आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -2i का होल स्क्वायर, जो कि कितना होता है माइनस माइनस प्लस 4i²। तो ये फाइनल आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा -4 आएगा। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर हो गया वो क्या है आपका -4। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी इनवर्स मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, z इनवर्स इज इक्वल्स टू बार मॉड z बार बाय मॉड z होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके दोनों चीज़ निकाल लेंगे। सबसे पहला काम z बार निकालना। z बार क्या होता था, कॉन्जुगेट होता था। ठीक है, तो कॉन्जुगेट ऑफ z क्या हो जाएगा, अगर आपका z क्या दिया हुआ है 4 माइनस 3i, तो इसका बार क्या निकल जाएगा 4 प्लस 3i हो जाएगा। ठीक है, और मॉड z क्या निकलता है, मॉड z फॉर्मूला आपको पता होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 और कितना आ जाएगा ये 5। ठीक है, तो ये मॉड z का स्क्वायर आया, मॉड z आपका निकल गया। अब मॉड z का वैल्यू कितना है 5, तो मॉड z का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर दैट मीन्स कितना 25। अब हम लोग का वैल्यू देखिए क्या है, इसका वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से वापस से इसका वैल्यू देखेंगे हम लोग। तो z इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 4 z बार प्लस 4 प्लस 3i बाई 25, तो ये हो जाएगा 4 बाई 25 प्लस 3i बाई 25। सो द फाइनल आंसर विल बी दिस। तो z इनवर्स इज इक्वल्स टू 4 बाई 25 प्लस 3i बाई 25। ओके, देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं पहले, a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -i√5 का होल स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस माइनस प्लस √2i। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या हो जाएगा 9 माइनस
5i², ठीक है, और ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2√2i। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो क्या कितना हो जाएगा, ये 9 और ये हो जाएगा -5² 5i का होल स्क्वायर करेंगे तो -1, तो यहाँ पे 5 ऑफ -1, और अगर हम लोग देखें यहाँ पे सब कुछ सही जा रहा है, 3 प्लस √2 -3 माइनस प्लस है, ठीक है, और √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया 2√2i, तो ये हो जाएगा कितना वैल्यू 9 माइनस प्लस 14/2√2i। लेकिन हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि ये जो √2 है और जो i है वो ऑलवेज ऊपर रहना चाहिए, मतलब आपका डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करना है, इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें i के वैल्यू को हटाना है, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2√2i अपॉन 2√2i। अब देखिए ध्यान से, 14 2 जा 28 √2i और 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 कितना जाएगा 2, और i इंटू i कितना हो जाएगा i², दैट मींस -1। तो अगर आप इसको वापस से कैलकुलेट करें तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 4 7 जा 28, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस को आप ऊपर रख लें तो यहाँ -7√2i बाई नीचे कितना बच गया, आप अगर ध्यान से देखो तो 2 बच गया। तो अगर वापस से यहाँ से देख लीजिए, 14 2 जा 28, ये √2i एज इट इज आ गया, 2 2 जा 4, √2 इंटू √2 2, और i इंटू i i² होता है, उसका वैल्यू कितना आ गया -1, तो 4 से हम लोगों ने इसको कैंसिल आउट किया, 7 आ गया, ये -1 जो था ये ऊपर चला जाएगा, और अब अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे -7√2i/2, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। तो आई होप कि आपको जो फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगले पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो पोलर फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमको r sin θ r cos θ के बारे में पढ़ना होगा। तो अभी आप क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से देखो, और जहां भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके उसे बताइए। तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।